हेलो गाइस, स्वागत है आपका पेडल पलटन में। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इस साल आपको जो पिछले साल नहीं मिल पाया वो सब मिले। विश मेनी मोर सक्सेस टू यू। इस नए साल में एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स क्या है और वो किस तरह से एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से डिफरेंट है। तो दोस्तों, हम इसको प्राइस पॉइंट, अवेलेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ईज ऑफ यूज़, ब्रेकिंग कंट्रोल, इन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करके आपको बताएंगे कि विच वन स्कोर्स ओवर द अदर, यानी कि कौन सा बेटर है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बस एक गुजारिश, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि रिम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है। रिम ब्रेक वो होता है जो टायर के रिम को डायरेक्टली पकड़ता है, उस तरह से फोर्स अप्लाई होता है और अपने स्पीड को रोकता है, यानी कि टायर को आगे बढ़ने से रोकता है। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि उसमें एक डिस्क लगी होती है, तो वो डायरेक्ट टायर के रिम को नहीं पकड़ता। ब्रेक अप्लाई डायरेक्ट टायर पे ना होकर डिस्क पे अप्लाई होता है और इस तरह से ब्रेकिंग काम करती है दोस्तों। और आजकल दोस्तों डिस्क ब्रेक का ट्रेंड भी चला हुआ है। 2000 के बाद काफ़ी बाइक्स में, इनफैक्ट आज सारी एडवांस बाइक्स में डिस्क ब्रेक आई हैं और 2018 से और भी ज़्यादा, क्योंकि UCI जो है, जो एपिक्स बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो वर्ल्ड साइकिलिंग की सारी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, सब कुछ UCI कराती है साइकिलिंग की पूरी दुनिया में। तो UCI ने अप्रूवल दे दिया डिस्क ब्रेक को 2018 में कि अब प्रोफेशनल रेसेस में भी डिस्क ब्रेक्स अलाउड है। तब से तो ऑल द मोर, तब से तो सारी हाई एंड बाइसिकल्स ऑलमोस्ट दे आर इक्विप्ड विद डिस्क ब्रेक्स ओनली। और डिस्क ब्रेक में भी आपको ये हमेशा डाउट रहता है कि हाइड्रोलिक और मैकेनिकल क्या है, दो तरह की डिस्क ब्रेक्स होती हैं। तो जानते हैं इसको। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम डिफरेंसेस जाने, हम जान लेते हैं कि क्या कॉमन चीज़ है। सबसे कॉमन तो ये है कि ये जो डिस्क ब्रेक होती है उसकी जो डिस्क है, यानी कि जो रोटर है, वो तो व्हील के हब के पास कनेक्टेड होता है, जबकि रिम में आपने देखा कि डायरेक्टली वो जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है ब्रेकिंग का, वो डायरेक्टली रिम पे होता है। तो और एक चीज़, और एक क्या डिफरेंस है ना दोस्तों, डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। जब भी आप ब्रेक लीवर्स को प्रेस करते हैं, जैसा कि आपने देखा, जब भी आप ब्रेक लीवर्स को प्रेस करते हैं तो एक जो केबल लगी हुई होती है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टील की केबल कनेक्टेड होती है वो वायर में। जैसे ही आपने ब्रेक लीवर को अपनी तरफ पुल किया, वो फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स ने क्या किया कि स्टील की जो केबल लगी हुई है, जो हमारे डिस्क ब्रेक की सिस्टम में गई है, और जहाँ पर एक पिस्टन अंदर होती है और वो पिस्टन स्क्वीज़ होती है, ठीक है, दो तरफ से पिस्टन स्क्वीज़ हुई, अंदर की तरफ आई और ब्रेक पैड्स ने रोटर को पकड़ लिया, फ्रिक्शन अप्लाई हुई और उस तरह से ब्रेकिंग काम करती है। ये मैकेनिकल में है। और सेम स्टील केबल जो दैट रन्स थ्रू योर ब्रेक लीवर टू द रोटर्स, वो केबल अब रिप्लेस हो जाती है किसी एक फ्लूइड से। तो यह है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। तो दोस्तों, आप देखते हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कैसे अप्लाई होता है फोर्स और कैसे ब्रेकिंग काम करती है। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में भी आपने वही किया, ब्रेक लीवर्स को प्रेस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके अंदर हाइड्रोलिक वाले में तो भरी हुई है लिक्विड, ठीक है, उसमें लिक्विड भरी है और लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है ना, वो कंप्रेस नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ही आपने ब्रेक दबाई, वो फोर्स एग्जर्ट हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हुई, फ्रिक्शन हुआ और जो पिस्टन्स है, सेम पिस्टन्स जो मैकेनिकल में थी, पिस्टन्स स्क्वीज हुई और आपके रोटर पे फ्रिक्शन अप्लाई हुआ और ब्रेकिंग अप्लाई हुई। इस तरह से काम करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस जो कि है एक हाइड्रोलिक में और एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में। हाइड्रोलिक में लिक्विड है और मैकेनिकल में एक स्टील की केबल, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है दोस्तों। और क्या होता है, इस लिक्विड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन सी लिक्विड। आप घर से पानी लाए, पानी डाल दिया, अरे बार बहुत सिंपल है, काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस लिक्विड का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये अप्लाई होती है, काम करती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से एक स्पेशल लिक्विड होती है। दो तरह की लिक्विड है बेसिकली, आपको बताना चाहूँगा। एक डॉट फ्लूइड कहते हैं, एक डॉट लिक्विड DOT, और दूसरी जो होती है मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं है, ओवर द काउंटर आपको कहीं भी मिनरल ऑयल मिल जाती है, लेकिन डॉट फ्लूइड बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से गुजरता है और वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिक्विड डालनी है, तो आपके डिस्क ब्रेक पे लिखा हुआ होता है वहाँ पर कि मान लीजिए कि शिमानो की है तो शिमानो और नीचे मिनरल ऑयल या DOT, डॉट फ्लूइड, वो लिखा होगा कि कौन सी फ्लूइड इसके अंदर डालनी है, ठीक है। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं कि अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, बिकॉज प्राइस मैटर्स टू यू। तो प्राइस में ना हाइड्रोलिक इज़ कॉस्टलियर कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रेकिंग कंट्रोल, किसका कंट्रोल ज़्यादा है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ब्रेकिंग में क्या है, मान लीजिए मेरे पास मैकेनिकल ब्रेक है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ, मैंने
स्क्वीज़ किया, ब्रेकिंग, मुझे जब भी ब्रेक लगानी पड़ी मैंने स्क्वीज़ किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मुझे ना पूरी तरह से, क्योंकि वो स्टील की केबल है ना, मुझे पूरी तरह से इस ब्रेक को अप्लाई करना है। अगर सडन ब्रेकिंग मुझे चाहिए तो पूरा ये पावर लगाना है, पूरी तरह से स्क्वीज़ करना है। और वो करने में ना आप बाइक हैंडलिंग जो कंट्रोल होती है उतनी ज़्यादा आपकी नहीं रहेगी। मान लीजिए आप स्क्वीज़ भी कर रहे हैं और आपको बाइक भी हैंडल करनी है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है और पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको स्क्वीज़ करने में। अब आते हैं हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर लिक्विड भरी हुई है इंस्टेड ऑफ स्टील केबल। अब वो लिक्विड कंप्रेस नहीं होती है। अब देखिए, अब मुझे जितना ब्रेक लगाना है ना, बस बिल्कुल थोड़ा सा विथ जस्ट अ जेंटल मूव ऑफ आवर फिंगर, एक फिंगर से ऐसे मैंने किया और वो सिग्नल पास हुआ और ब्रेकिंग तुरंत काम करती है। फिर मेरी बाइक हैंडलिंग के लिए मेरा हाथ पूरा फ्री रहता है, मुझे स्क्वीज़ करके बाइक हैंडल नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, बस जितनी ब्रेकिंग चाहिए मैंने किया, उतना इफेक्टिव रहा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये, कम ब्रेक पावर के साथ। और मुझे जो चाहिए मेरा काम हो गया, ब्रेकिंग अप्लाई हो गई बिना स्ट्रगल किए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, है ना। ब्रेकिंग कंट्रोल इज़ फार सुपीरियर इन हाइड्रोलिक। अब दोस्तों बात आ जाती है कि अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी का, जैसा कि मैंने बताया, प्रोक्योर करना इनको मुश्किल हो सकता है कंपेयर टू वो स्टील की जो केबल है मैकेनिकल में। ये बहुत कम स्टोर्स में, काफ़ी अच्छे स्टोर्स में आपको मिलेगी। अमेज़ॉन वगैरह से प्रोक्योर करने में भी दिक्कत होती है, हमेशा स्टॉक नहीं रहते, मैंने चेक किया है। कभी कभार ही स्टॉक होती है, वो भी मिनरल ऑयल की, डॉट फ्लूइड की। तो अवेलेबिलिटी या प्रोक्योरमेंट उतना आसान नहीं है, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है कि इसको ना क्या होता है, इसको सर्विस करने के लिए आपको वो लिक्विड को ब्लीड करना पड़ता है। कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, कि फ्रिक्शन से, हीट एनर्जी से उसकी जो ब्रेकिंग पावर है, जैसे आपको लगती है कि वो जो ब्रेकिंग चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है, आपको अंदाज़ा लग जाता है, तब उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। उसको बेसिकली ब्लीड करके निकालना होता है, मिनरल या डॉट फ्लूइड डाल के आप उसको सर्विस करते हैं। आप किसी भी लोकल स्टोर पे भी जाके ये सर्विस करा सकते हैं, बट इन जनरल ये थोड़ी मुश्किल कंपेयर टू मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, है ना, इसकी सर्विसेबिलिटी। तो सर्विसिंग थोड़ी मुश्किल ज़रूर है। तो दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमने अभी इवेल्युएट कर लिया है और आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग गया है दोस्तों। तो अब विच वन इज सुपीरियर, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक आउटकम होना चाहिए। तो आप ही देखिए, जब ब्रेकिंग कंट्रोल की बात आती है तो हाइड्रोलिक स्कोर्स ओवर। हाइड्रोलिक इज ऑल्सो लाइटर व्हेन कंपेयर्ड विद मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। इसके अलावा ये बहुत ही प्रिसाइज है ब्रेकिंग में, आपको बहुत फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना ही ब्रेकिंग आपको मिलती है मिनिमम एफर्ट से। तो बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसके अगर डाउन साइड की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी सर्विसिंग हो सकती है, प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है। दोनों काम कैसे करती है आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आजकल की सारी हाई एंड बाइक्स हाइड्रोलिक यूज़ करती हैं। तो अब आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें कि विच वन यू वुड प्रीफर आफ्टर नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ दीज डिस्क ब्रेक्स। तो होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।